और दिल्ली में हुकूमत तो हर वक्त बदलती है, और अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। और बात आई ख्वाजा गरीब नवाज की तो सुनिए साहिब, बादशाहत खरीद सकता हूँ, बादशाहत खरीद सकता हूँ, सारी दौलत खरीद सकता हूँ, लिख के कागज पे या गरीब नवाज पूरा भारत खरीद सकता हूँ। और हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, हमारा इस्लाम जिंदा है, हमारा कुरान जिंदा है, और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की शान जिंदा है। अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन का दहली, अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है, ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। हजरात, बड़ी खुशी की बात यह है और बहुत ही गर्व की बात यह है कि हम हिंदुस्तानी हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या है? हिंदुस्तानी है। और कल भी हम लोग हिंदुस्तानी थे और आज भी हिंदुस्तानी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब मैं कोयनी के मुसलमानों से एक सवाल पूछूंगा, ये बताइए, हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग साल में कई बार झंडे लहराते हैं, 2 बार। एक झंडा 26 जनवरी को और दूसरा झंडा का 15 अगस्त को। ये सबको मालूम है। कहेंगे फराइज वजू कितनी है तो किसी को भी पता नहीं है, घुस्ल में कितनी बातें फर्ज है तो किसी को भी मालूम नहीं है। बताइए कैसे काम चलेगा? लेकिन ये साहिब तो मालूम है हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम साल में 2 बार झंडे लहराते हैं। एक झंडा 26 जनवरी को और दूसरा झंडा 15 अगस्त को। अब मैं कोयनी के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के झंडे को ले जा करके अगर आप अमेरिका में लहराना चाहो तो क्या अमेरिका लहराना देगा? भाई देगा? चाय वाला बाद में पिलाना, जाओ जा। तो हजरात, मैं अर्ज कर रहा था कि 26 जनवरी या 15 अगस्त के झंडे को ले जा करके अमेरिका में लहराना चाहो तो क्या अमेरिका लहराना देगा? भाई देगा? अरे बोलिए ना हाथ उठाकर। देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तो जाएगा जो अमेरिका लहराने के लिए, उसी को लहरा देगा। गोया ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका का झंडा अफ्रीका में नहीं, अफ्रीका का झंडा अमेरिका में नहीं, चीन का झंडा भूटान में नहीं, भूटान का झंडा चीन में नहीं, कुवैत का झंडा नेपाल में नहीं, नेपाल का झंडा कुवैत में नहीं। जो मुल्क जिसका होगा झंडा उसी का होगा। लेकिन एक ऐसा झंडा है जो पारे रबीउल शरीफ पर निकलता है, ये झंडा हिंदुस्तान में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है, चीन में भी लहरा रहा है, भूटान में भी लहरा रहा है, कुवैत में भी लहरा रहा है, नेपाल में भी लहरा रहा है। गोया ये साबित हो गया कि मुल्क किसी का भी होगा, लेकिन झंडा मेरे मुस्तफा का होगा, मेरे मुर्तजा का होगा। पता चल गया कि मुल्क किसी का भी होगा, लेकिन झंडा मेरे मुस्तफा का होगा। इसलिए साहिब, जब आमना के लाल की विलादत हुई, जहां पैदाइश आवरी हुई, तशरीफ आवरी हुई, तो आपने न सुना होगा, बहुत मशहूर वाकया है कि उस वक्त जिब्रील अमीन 3 झंडे लेकर के आए थे, जो फरिश्ते के सरदार हैं। कितना झंडा लेकर आए थे साहिब? 3 झंडे। एक झंडे को मशरिक में लगाया, जिसको हम और आप पूरब कहते हैं, और दूसरे झंडे को मगरिब में लगाया, जिसे हम लोग पश्चिम कहते हैं, और तीसरे झंडे को काबे के छत पर लगाया। इससे पता यह चला कि मस्जिदे के ऊपर छतों पर झंडा लगाना किसी और की सुन्नत नहीं है, बल्कि जिब्रील की सुन्नत है। इसलिए साहिब अपने घरों पर